भुगतान पर अड़ंगा। यूपीआई लेन देन पर सेवा शुल्क। यूपीआई की निशुल्क वाली खासियत को खत्म करना न सिर्फ अलोकप्रिय बल्कि अन्यायपूर्ण भी होगा। यूपीआई लेन देन पर बैंकों और भुगतान प्रोसेस करने वालों को शुल्क लगाने की इजाजत देने का सरकार का फैसला हालांकि अभी लंबित है, लेकिन इसने कई नीतिगत सवाल खड़े कर दिए हैं। किसी आधिकारिक निर्णय की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसकी तैयारियां नजर आ रही हैं। जो इकलौता आधिकारिक बदलाव किया गया है, वो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में संशोधन, जिससे अब सरकार को यह अधिसूचित करने की इजाजत मिलेगी कि किस किस तरह के लेन देन पर शुल्क लग सकता है। यह कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 के जरिए किया गया, जिसे हाल ही में लोकसभा में बिना किसी बहस के पारित किया गया। इस कानून से पहले यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड लेन देन साफ तौर पर किसी भी तरह के शुल्क से मुक्त थे। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस शुल्क की इजाजत 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाले बड़े व्यापारियों द्वारा हुए लेन देन और 2,000 रुपए से अधिक मूल्य के लेन देन के लिए ही दी जा सकती है। इससे सभी यूपीआई लेन देनों में से लगभग 5% पर ही शुल्क लगेगा। हालांकि संशोधित कानून सरकार को यह गुंजाइश बढ़ाने की शक्ति प्रदान करता है। यह भी डर है कि व्यापारी इस लागत का बोझ डालेंगे उपभोक्ताओं पर, जो नकदी की ओर लौटना पसंद करेंगे, क्योंकि उसका इस्तेमाल निशुल्क है। खैर, इस मुद्दे को भुगतान इकोसिस्टम के लिहाज से भी देखा जाना चाहिए। यूपीआई को साल 2020 में निशुल्क किया गया। भुगतान कंपनियों का कहना है कि वे तब से यूपीआई को बनाए रखने और चलाने का खर्च उठा रही हैं। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल में कहा, यूपीआई के लिए किसी व्यक्ति को तो भुगतान करना पड़ेगा। शायद उनका मतलब था कि अब वो किसी व्यक्ति, भुगतान प्रोसेस करने वाले या बैंक नहीं होने चाहिए। हालांकि लागत का बोझ अकेले इन भुगतान कंपनियों ने नहीं उठाया है। करदाता पहले ही इसका कुछ हिस्सा वहन कर रहे हैं। साल 2021 में सरकार एक योजना लेकर आई, जिसके तहत उसने छोटे व्यापारियों द्वारा 2,000 रुपए तक के लेन देनों की प्रोसेसिंग लागत की आंशिक भरपाई के लिए भुगतान प्रोसेस करने वालों और बैंकों को सब्सिडी का भुगतान किया। सरकार इसके लिए पहले ही 11,349 करोड़ रुपए भुगतान कर चुकी है तथा साल 2026 से 27 के लिए और 2,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। सवाल है कि क्या ग्राहकों और व्यापारियों को अतिरिक्त शुल्क चुकाने के लिए कहा जाना चाहिए, जबकि उनके करों में से कुछ का इस्तेमाल पहले ही इस काम के लिए किया जा रहा है। इस धारणा को लेकर भी कुछ गुस्सा है कि सरकार ने नोटबंदी के जरिए लोगों को यूपीआई इस्तेमाल करने की ओर इसीलिए धकेला ताकि अब उस पर शुल्क वसूलने की इजाजत दे सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का कहना है कि ऐसे शुल्क से भुगतान कंपनियों को बुनियादी ढांचे, नवाचार और सुरक्षा में ज्यादा निवेश करने में मदद मिलेगी। यूपीआई के विकास के लिए भुगतान की खातिर आरबीआई के पास संसाधन है। इसका इस्तेमाल करने से उस भारी अधिशेष में बस थोड़ी सी कमी आएगी, जो वो हर साल केंद्र को हस्तांतरित करता है। लेकिन इससे सरकार एक ऐसे निर्णय से बच जाएगी जिसकी अलोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।